एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक 7.2 की तीव्रता से ये भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी बर्मा बताया गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद सहित कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी बर्मा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक म्यांमार में रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। आपको बता दें, इससे पहले 26 मार्च को चीन में भूकंप आया था। स्थानीय समय अनुसार 1:21 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। ये भूकंप उत्तरी चीन के हेबई प्रांत के लैंगफेंग में स्थित योंगकिंग काउंटी में आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 थी। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन के 20 किलोमीटर नीचे था। भूकंप आते ही अगर आप घर के भीतर हैं तो सबसे पहले तुरंत बाहर निकल जाएं। शुक्रवार दोपहर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस होने से लोगों में दहशत का माहौल दिखा। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में झटकों के कारण कई लोग घबराकर घरों से और दफ्तरों से बाहर निकल गए। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। म्यांमार के कई इलाकों में इस भूकंप के कारण हलचल मची और इसके प्रभाव से भारत तक इसका प्रभाव महसूस किया गया। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अन्य इलाकों में करीब 15 से 20 सेकंड तक महसूस हुए। जैसे ही कंपन हुआ, लोग अपने घरों, दफ्तरों और ऊंची इमारतों से बाहर भागे। कुछ जगहों पर लोगों ने झूमते हुए पंखे और हिलती हुई खिड़कियां भी देखी। सोशल मीडिया पर लोगों ने भूकंप के अनुभव शेयर किए और वीडियो भी पोस्ट किया है। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक 7.2 तीव्रता का भूकंप बहुत शक्तिशाली माना जाता है और ये बड़े स्तर पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। दिल्ली एनसीआर एक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पहले भी झटके महसूस किए जा चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है भविष्य में और भी झटके आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलती है। उसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सांग्यंग रहा। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय एवा ब्रिज ढह गया। कहा जा रहा है चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। थाईलैंड और म्यांमार के कई शहरों में इमारतें ढह गईं। बैंकॉक में टावर जमींदोज हो गया, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। यूएसजीएस का कहना है कि हजारों लोगों के मरने की आशंका है। मेघालय के गारो हिल्स में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप जिसका झटका महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें गगनचुंबी इमारतों को भूकंप के झटकों की वजह से हिलते देखा जा सकता है। कई इमारतें झुक गई। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र मांडले शहर के पास था। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुआ। यहाँ एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया। वहीं सैकड़ों लोग घबराकर इमारतों से बाहर भाग गए। इस भूकंप से म्यांमार में हुए नुकसान को लेकर कई जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। हालांकि बैंकॉक में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने की वजह से इमारतें हिलने लगी। एक निर्माणाधीन इमारत भी गिर गई। लोगों को दहशत के चलते इमारतों से बाहर निकलते हुए देखा गया। आपको बता दें, ग्रेटर बैंकॉक क्षेत्र में 1.7 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से कई लोग ऊंची इमारतों में ही रहते हैं। दोपहर 1:30 बजे भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घबराए हुए निवासियों को घनी आबादी वाले सेंट्रल बैंकॉक में ऊंची इमारतों और होटलों से सीढ़ियों के जरिए बाहर निकाला गया। भूकंप के बाद वो बाहर आए लोगों को तेज धूप का भी सामना करना पड़ा। छांव पाने के लिए वो इधर उधर भागते हुए नजर आए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।